हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजमीर। आज आप लोगों को बताऊंगा कच्चा प्लास्टर और पक्का प्लास्टर क्या होता है। कच्चा प्लास्टर जिसको मेडिकल की लैंग्वेज में ऑर्थोपेडिक टर्म में हम स्लैब बोलते हैं, पक्का प्लास्टर जिसको ऑर्थोपेडिक टर्म में हम कास्ट बोलते हैं। कच्चा प्लास्टर पक्का प्लास्टर का जो भ्रम है, जो आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, कच्चा प्लास्टर किसे बोलते हैं, पक्का प्लास्टर किसे बोलते हैं, कब पेशेंट कच्चा प्लास्टर लगाना है, कब पक्का प्लास्टर लगाना है, मैं आज आपके इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाला हूँ। कच्चा प्लास्टर जो होता है, जिसको हम स्लैब बोलते हैं, वो उस कंडीशन में लगाते हैं जब किसी पेशेंट का पैर फ्रैक्चर हो। पक्का है कच्चा प्लास्टर कोई सा भी हो, हम सबसे पहले कच्चा प्लास्टर ही लगाते हैं, स्लेब ही लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं जब भी कोई पेशेंट है, किसी का भी कोई फ्रैक्चर हुआ हो, या हाथ का फ्रैक्चर हुआ है, पैर का फ्रैक्चर हुआ हो, रेडियस अल्ना या फिर फीमर टीबिया, कोई सी बोन फ्रैक्चर हो, तो सबसे पहले उसमें हम कच्चा प्लास्टर लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे? जब भी कोई पेशेंट का फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के बाद अगले 4 से 5 दिन तक पेशेंट को स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग आने के कारण पेशेंट को हो सकता है आगे चल के ब्लास्टर हो। अगर हम उस स्वेलिंग पे पक्का प्लास्टर लगा देंगे तो स्वेलिंग को बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। स्वेलिंग के साथ अगर स्वेलिंग को बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी, स्वेलिंग फैलने की जगह नहीं मिलेगी, तो पेशेंट को हो सकता है ब्लास्टर फॉर्मेशन हो। वो पेशेंट को कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। जैसे कि ये मेरा हाथ है, अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे पक्का प्लास्टर डायरेक्ट लगा दिया फ्रैक्चर के बाद, तो अंदर सूजन बढ़ेगी, तो सूजन को फैलने की जगह नहीं मिलेगी, तो अंदर पेशेंट सूजन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इससे पेशेंट को ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकता है, और हो सकता है वस्कुलर सप्लाई रुक जाए, आगे ब्लड सप्लाई रुक जाए, खून का जो संचार है आगे ना जाए, तो जिसके कारण उंगलियां काली पड़ सकती है, पैर काला पड़ सकता है, जिसे हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। आगे चल के गैंग्रीन हो सकता है। इसलिए कभी भी जब भी फ्रैक्चर हो तो तुरंत आपको पक्का प्लास्टर नहीं लगाना है, पहले स्लेब लगाना है, कच्चा प्लास्टर लगाना है। कच्चा प्लास्टर क्या होता है? कच्चा प्लास्टर जो होता है, सबसे पहले हम उसमें सॉफ्ट रोल लगाते हैं। सॉफ्ट रोल पे जो कच्चा प्लास्टर होता है उसको एक साइड से लगाते हैं। कच्चे प्लास्टर को कभी भी राउंड करके नहीं लगाते, गोल गोल नहीं लगाते। कच्चा प्लास्टर एक साइड रहेगा, एक साइड जो रहेगा वो खुला रहेगा, खुला नहीं रहेगा, उसमें हम बैंडेज लगाते हैं। उस साइड अगर सूजन बढ़ती है तो पेशेंट को स्वेलिंग बढ़ने के लिए जगह मिल जाती है, उसे हम कच्चा प्लास्टर बोलते हैं। यही कच्चा प्लास्टर पक्का प्लास्टर में डिफरेंस है। अभी मैं पेशेंट के ऊपर कच्चा प्लास्टर लगाने वाला हूँ और आप लोग को बताऊंगा कच्चा प्लास्टर कैसे लगाते हैं। कच्चा प्लास्टर लगाने के लिए क्या क्या सामान लगता है मैं आपको बता देता हूँ। कच्चा प्लास्टर लगाने के लिए सबसे पहले जो हमने 6 इंच प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो बैंडेज है ये बुलवा के रखा हुआ है, और एक ये जो है 6 इंच का सॉफ्ट रोल, और कुछ 6 इंच के बैंडेज। सबसे पहले जो प्लास्टर लगाते हैं उसमें हम पहले सॉफ्ट रोल लगाते हैं, उसके बाद इसके लेयर प्रिपेयर करते हैं। फिर लेयर प्रिपेयर करके इसको पानी में डुबो के फिर पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके फिर बैंडेज से इसको राउंड करके इसको लपेट देते हैं। अभी हम कच्चा प्लास्टर लगाने सबसे पहले पेशेंट को सॉफ्ट रोल लगाएंगे। ये जो पेशेंट है हमारा आरटी का पेशेंट है, रोड ट्रॉफिक एक्सीडेंट, इसके बोथ बोन लेफ्ट लेग फ्रैक्चर है, टीबिया फिबुला दोनों बोन इसकी फ्रैक्चर है। कच्चा प्लास्टर लगाने के लिए सबसे पहले आपको सॉफ्ट रोल लगाना है। सॉफ्ट रोल देखिए किस तरह से लगाना है। सॉफ्ट रोल के आपको 2 लेयर लेना है, जहाँ तक फ्रैक्चर है वहाँ तक। ये देखिए इस तरह से आपको सॉफ्ट रोल की लेयर लेना है। ऑर्थोपेडिक पेशेंट में हम कच्चा प्लास्टर इसलिए लगाते हैं, जो पेशेंट का जो फ्रैक्चर हुआ है, पेशेंट का मुंह जो है लिम है मोबिलाइज ना हो, इमोबिलाइज रहे, ताकि जो अपना फ्रैक्चर है वो जगह पे रहे। अगर उसके जो फ्रैक्चर के जो फ्रेगमेंट है वो इधर उधर ना जाए, तो मुंह जो लिम होता है उसको इमोबिलाइज करने के लिए हम इसको जो कच्चा प्लास्टर होता है, स्लेब होता है, इसको अप्लाई करते हैं। कच्चे प्लास्टर को लगाने के लिए जो पीओपी है हमारा 6 इंच का, इसका मेजरमेंट लेंगे। इसका मेजरमेंट हम जो पेशेंट का जो फुट है, फुट के सोल से लेके बिलो नी तक इसको लगाएंगे, क्योंकि इस पेशेंट का जो फ्रैक्चर है सॉफ्ट टीबिया फिबुला फ्रैक्चर है। तो देख लीजिए इस तरह आपको मेजरमेंट लेना है। पेशेंट का जो फुट का जो सोल होता है वहाँ से लेके तो बिलो नी तक आपको इसको लगाना है, क्योंकि इसका शाफ्ट फीमर फ्रैक्चर है। अगर पेशेंट का डिस्टल टीबिया फिबुला फ्रैक्चर होता है तो हम इसको यहाँ तक लेते हैं, मिड लेग तक लेते हैं। मगर हमारे पेशेंट का जो है सॉफ्ट टीबिया फिबुला फ्रैक्चर है, इसलिए हम इसको बिलो नी लेवल तक लेंगे। इस तरह हमने मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद इसको हम लेयर बाय लेयर प्रिपेयर करेंगे। अभी देखिए पीओपी की जो मैंने लेयर जमा ली है, वह इस पीओपी को अभी हमको इस तरह से उठाना है, ताकि जो हमने लेयर जमाई है वो डिसमैच ना हो। उसके बाद जो लेयर हमने पीओपी की जमाई है उसको पानी के अंदर भिगोना है, पानी के अंदर डिप करना है। अच्छे से हमारा पीओपी पानी के अंदर डिप हो गया, बिक गया। उसके बाद इसको बाहर निकालना है, वह एक बार इस पर इस तरह से हाथ फेर देना है। उसके बाद हम पीओपी जो हमने पानी में डिप किया उसको लगाएंगे। इस तरह से स्लेब को लगाया जाता है। देखो ये जो स्लेब होता है, ये जहाँ भी फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के 1 साइड से स्लेब को हमेशा लगाया जाता है। यहाँ पर हाथ लगा बेटा।
पेशेंट का शॉर्ट टीरिया फ्रैक्चर है, हम स्लेब लगा रहे हैं। स्लेब इसी को बोलते हैं जिसमें पेशेंट के जो बोन होती है, पेशेंट के लिम्ब के एक साइड स्लेब को अप्लाई किया जाता है, और जो कास्ट होता है उसको पूरी बोन पे अप्लाई किया जाता है, पूरा राउंड लपेटा जाता है। जिस तरह अभी मैं ये बैंडेज लगा रहा हूँ, अगर इसी पेशेंट को अगर मैं कास्ट लगाता तो जो पीओपी है पेशेंट का, इस पीओपी को इस तरह बैंडेज की तरह रोल करता। पर हमारा पेशेंट का फ्रैक्चर आज ही हुआ है, तो पेशेंट को जो इनिशियली जो प्राइमरी होता है फ्रैक्चर वाले पेशेंट का, ऑर्थो वाले का, उसमें हमें पहले स्लेब लगाना होता है, तो इसलिए हम इस पेशेंट को स्लेब लगा रहे हैं। स्लेब को इस तरह लगाया जाता है। अभी हम इस पेशेंट को 3 से 4 दिन तक स्लेब पे रखेंगे। उसके बाद पेशेंट का जब स्वेलिंग कम हो जाएगी, स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी, उसके बाद इसका ऑपरेट प्लान करेंगे। तो अभी आप लोगों का आज ये मिथ जो मिसकंसेप्शन था क्लियर हो चुका होगा प्लास्टर और कास्ट में। प्लास्टर किसे बोलते हैं, कास्ट किसे बोलते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें। जो स्लेब होता है, जो कच्चा प्लास्टर होता है, उसमें हम पेशेंट को जो पीओपी होती है उसको एक साइड से अप्लाई करते हैं, और जो कास्ट होता है, पक्का प्लास्टर होता है, उसमें राउंड करके अप्लाई करते हैं। यही कच्चा प्लास्टर और पक्का प्लास्टर है। अभी जो हमारा पेशेंट है इसमें पक्का प्लास्टर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसकी बोन फ्रैक्चर है। इस वाले केस में पहले सर्जरी होगी। सर्जरी में पेशेंट को हो सकता है नेल हो या प्लेट हो, जो भी सर्जन का आगे प्लान रहेगा वो इसमें वो करेंगे। अभी जो प्राइमरी हमारा जो था पेशेंट को कास्ट लगाने का काम, वो हमने कर दिया। ये हमारा स्लेब कच्चा प्लास्टर लग चुका है। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं प्रोसीजर देखता आपको कैसा लगा। वह कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पोजीशन आपको क्या देखना है, किस चीज़ के बारे में सीखना है, ज़रूर कमेंट करें। वह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।